हेलो डियर फ्रेंड्स, हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियम हैं। उनमें सबसे पहला नियम है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यानी जब दो सेंटेंस होते हैं, हमने आपको ये भी बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, और ये भी बताया था कि वर्ब से लेके बाद का भाग सब्जेक्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है और वर्ब से पहले का भाग सब्जेक्ट होता है। यानी एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। तो जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो जब हमारे पास दो सेंटेंस हैं तो दोनों के दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो हम कैसे करें, दोनों को जोड़ के एक सिंपल कैसे बनाएं, एक फाइनाइट वर्ब का क्या करें। तो ऐसे में हम उनको समझ के, दोनों वाक्यों को ठीक प्रकार से पढ़ के उनको समझ के ये डिसाइड करते हैं कि हम किस वर्ब को पार्टिसिपल में बदलकर दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये है, उज्ज्वल वाज हंग्री ही टुक हिज फूड। उज्ज्वल भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। उज्ज्वल भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। तो इसमें ये वाज वर्ब है और इसमें टुक वर्ब है। तो इन दोनों में से हमें एक वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना। तो कैसे होगा? उज्ज्वल भूखा था हो जाएगा भूखा होने पर उज्ज्वल ने लिया अपना भोजन। तो कैसे करेंगे? वाज वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देंगे। आपको बताया था वाज वर्ब कहाँ से आते हैं? बी से आते हैं। बी की पास्ट में फॉर्म होती है, वाज वर्ब प्रेजेंट में होती है इज एम आर, और बी में आईएनजी लगा दो तो बीइंग हो जाएगा। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये सारे रूप हैं बी के, इज एम आर, वाज वर्ब, बीन और बीइंग। तो पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इसकी जो मूल वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म है, वो है बी। बी में आईएनजी लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा। तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, भूखा होने पर उसने, यानी किसने? उज्ज्वल ने, टुक हिज फूड, लिया अपना भोजन, यानी खाया अपना भोजन। तो क्या होगा इसका? बीइंग हंग्री, ये हो जाएगा बीइंग हंग्री, भूखा होने पर उज्ज्वल। उज्ज्वल प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका पहला अक्षर कैपिटल ABCD का लिखा जाता है, कैपिटल लेटर होता है वो। उज्ज्वल टुक हिज फूड, फुल स्टॉप, ये हो गया। बीइंग हंग्री, उज्ज्वल टुक हिज फूड, भूखा होने पर उज्ज्वल ने खाया अपना खाना, उज्ज्वल ने लिया अपना भोजन। दूसरा है सैना लॉस्ट हर मैच, सैना ने खो दिया अपना मैच। खो दिया मतलब हार गई, सैना हार गई अपना मैच। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह हताश हो गई। डिसअपॉइंटेड हताश, निराश, होपलेस, डिजेक्टेड। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो हताश हो गई, निराश हो गई। तो कैसे करेंगे? अपना मैच हार जाने पर वह, कौन? सैना, हो गई हताश। तो कैसे लिखेंगे? मैच हार जाने पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग लॉस्ट हर मैच, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें होगा। मैच हार जाने के बाद वो हताश हो गई।
तो क्या होगा, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हर मैच, वह यानी कौन, सैना, SAINA, सैना वॉज डिसअपॉइंटेड, सैना हताश हो गई। हैविंग लॉस्ट हर मैच, हैविंग लॉस्ट हर मैच सैना वॉज डिसअपॉइंटेड, अपना मैच हार जाने पर सेना उदास हो गई, हताश हो गई। ए मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, एक आदमी था चिल्ला रहा सहायता के लिए, एक आदमी सहायता के लिए चिल्ला रहा था। ए मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, ही वॉज इंजर्ड, वह घायल था, इंजर्ड मतलब घायल। तो वो आदमी सहायता के लिए एक आदमी सहायता के लिए चिल्ला रहा था, क्यों, किस लिए, घायल होने के कारण या घायल होने पर। तो वाज वर्ग का क्या हो जाएगा, बीइंग इंजर्ड, इधर से शुरू होगा ये, बीइंग इंजर्ड, ये कारण है और वो परिणाम है, इसको पहले लिखेंगे कारण को। जैसे ये कारण था भूखा होने पर और परिणाम क्या हुआ, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन खाया। ऐसे ये बीइंग इंजर्ड, घायल होने पर या घायल होकर, ए मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, एक आदमी सहायता के लिए चिल्ला रहा था। तो क्या लिखेंगे, बीइंग से। बीइंग इंजर्ड, ए मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। इंजर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको पास्ट पर ये पैसिव वॉइस मान ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो फिर क्या हुआ है, वाज वर्ब का हैविंग बीन कर देते हैं, तो इस तरह भी बन सकता है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, हैविंग बीन, और भी दोनों ठीक है। हैविंग बीन इंजर्ड, घायल हो जाने पर। ए मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, एक आदमी सहायता के लिए चिल्ला रहा था। नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप ड्रीव हिज स्वॉर्ड, राणा प्रताप ने ड्रीव मैंने खींची, हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार, ही अटैक्ड उसने आक्रमण कर दिया, हिज एनिमी अपने शत्रु पर, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अपनी तलवार खींचकर उसने यानी राणा प्रताप ने अटैक्ड हिज एनिमी अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ड्रॉइंग, DRAW, ड्रॉ खींचना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दी, हो गया ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार खींचकर राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी, राणा प्रताप ने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। ये होंगे ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, राणा प्रताप अटैक्ड हिज एनिमी। नेक्स्ट देखिए, टर्न टू द राइट, टर्न मैंने मुड़ जाइए, टू द राइट दाईं ओर मुड़ जाइए। यू विल सी द क्लॉक टावर, तुम्हें घंटाघर दिखाई पड़ेगा, क्लॉक टावर घंटाघर, यू विल सी तुम्हें दिखाई पड़ेगा या तुम देखोगे, द क्लॉक टावर घंटाघर, तो तुम्हें घंटाघर दिखाई पड़ेगा कैसे, टर्निंग टू द राइट, दाईं ओर मुड़कर। तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, टर्न टू द राइट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के क्या हो जाएगा, टर्निंग, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, दाईं ओर मुड़कर, यू विल सी द क्लॉक टावर,
टर्निंग टू द राइट, दाईं ओर मुड़कर, यू विल सी द क्लॉक टावर, तुम्हें घंटाघर दिखाई देगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, A tiger was hungry. एक चीता भूखा था। He killed a block. उसने मार डाला एक बैल। The block was hefty. Hefty माने strong and stout, healthy, स्वस्थ, मजबूत, hefty, तकड़ा, तंदुरुस्त। A tiger was hungry. एक चीता भूखा था। He killed a block. उसने एक बैल को मार डाला। The block was hefty. बैल hefty था, तंदुरुस्त था। तो इसमें 3 सेंटेंस है। इसका वर्ब was है, इसका वर्ब killed है, इसका वर्ब was है। अब 3 को जोड़ के हमें एक बनाना, तो कैसे करेंगे भाई? एक चीता भूखा था, उसने एक बैल को मार डाला, बैल hefty था, तंदुरुस्त था। तो क्या हो जाएगा? भूखा होने पर एक चीते ने एक हेफ्टी बुलोक को मार डाला। ये हेफ्टी जो है, इसमें से इसके पहले लिख दो एडजेक्टिव बना के कि ही किल्ड ए बुलोक, दी बुलोक वाज हेफ्टी। बुलोक कैसा था? हेफ्टी, तो हेफ्टी बुलोक था। तो यहाँ पे हेफ्टी यहाँ पे लिख दो, तंदुरुस्त। ही किल्ड ए तंदुरुस्त बैल, ही किल्ड ए हेफ्टी बुलोक। उसने मार डाला एक तंदुरुस्त बैल को। क्यों मार डाला भाई? वो भूखा था। तो भूखा होने के कारण तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ग के बाद जब एडजेक्टिव है तो वाज वर्ग का बीइंग कर देंगे। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, ही उसने, किसने? ए टाइगर, एक चीते ने। ए टाइगर किल्ड a hefty block. नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड ए hefty block. ए हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी ने, सा देखे, सम बंचेस, कुछ गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के। एक भूखी लोमड़ी ने अंगूरों के कुछ गुच्छे देखे। दे वर हैंगिंग, वे थे लटक रहे, फ्रॉम ए वाइन, एक बेल से। वाइन मैंने बेल, WI यानी वाइन, वाइन मैंने अंगूर की बेल, और VI यानी वाइन।
वाइन मैंने अंगूर की बेल, और WINE वाइन, वाइन मैंने शराब, तो VINE वाइन अंगूर की बेल। दे वर हैंगिंग, वे लटक रहे थे क्या, बंचेज ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के गुच्छे, फ्रॉम ए वाइन एक बेल से। तो ए हंग्री फॉक्स एक भूखी लोमड़ी ने सा देखे सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के कुछ गुच्छे, देवर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन वे एक बेल से लटक रहे थे। तो क्या लिखेंगे, एक भूखी लोमड़ी ने देखे कुछ गुच्छे अंगूरों के लटकते हुए, फ्रॉम ए वाइन बेल से लटकते हुए अंगूरों के कुछ गुच्छे देखे एक भूखी लोमड़ी ने। तो क्या हो जाएगा, ए हंग्री फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, ग्रेप्स के बाद लिखेंगे हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, अंगूर लटकते हुए बेल से। तो ए हंग्री फॉक्स saw some bunches of grapes hanging from a vine। ये हो गया जी, ए हंग्री फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। नेक्स्ट देखिए, ब्रजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, ब्रजेश ने खो दी अपनी पाठ्य पुस्तक। ही उसने सर्चड तलाश की, फॉर इट इसकी, उसने इसकी तलाश की, किसकी किसकी तलाश की, अपनी खोई हुई पुस्तक की। तो फॉर की जगह अपनी उसकी खोई हुई पुस्तक, तो हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक, ही सर्चड फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ये जो हिज लॉस्ट, ब्रजेश ने खो दी अपनी पाठ्य पुस्तक, उसने तलाश की इसकी, किसकी, और किसने तलाश की, उसने तलाश की, किसने तलाश की, ब्रजेश ने। तो ब्रजेश ने तलाश की फॉर किसकी, अपनी खोई हुई पुस्तक की, हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक, इट के स्थान पे लिख दो। ब्रजेश ने तलाश की अपनी खोई हुई पाठ्य पुस्तक की, तो क्या हो जाएगा, ब्रजेश सर्चड फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ये हो गया, ब्रजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक, ब्रजेश ने तलाश की अपनी खोई हुई पाठ्य पुस्तक की। They fell into disorder,
They were blinded by a dust storm. They fell into disorder. They were blinded, वे अंधे कर दिए गए, बाई ए डस्ट स्टॉर्म, डस्ट मैंने धूल, स्टॉर्म मैंने तूफान, धूल का तूफान अर्थात आंधी, डस्ट स्टॉर्म का मतलब आंधी। देवर ब्लाइंडेड, ब्लाइंड मैंने अंधा होना यानी आंख में उड़ कर रेत भर गई, तो देवर ब्लाइंडेड बाई ए डस्ट स्टॉर्म, वे एक डस्ट स्टॉर्म के द्वारा ब्लाइंड कर दिए गए, वे आंधी के द्वारा अंधे बना दिए गए। दे फैल इनटू डिसऑर्डर, वे फैल मैंने गिर गए, इनटू डिसऑर्डर अव्यवस्था में, वे अव्यवस्था में फंस गए। तो क्या हो जाएगा इसमें, देवर ब्लाइंडेड, ये वाजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या करेंगे, हैविंग बीन करेंगे फिर वाजवर का और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब ब्लाइंडेड का हो जाएगा हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, आंधी के द्वारा अंधे कर दिए जाने पर। दे फैल इनटू डिसऑर्डर, वे डिसऑर्डर में जा फंसे, अव्यवस्था में जा फंसे, गिर पड़े। तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन blinded by a dust storm, they fell into disorder. ये हो गया जी। एक सेंटेंस और देखिए, कि देखिए द ओल्ड बैगर वाज ड्राइविन बाई हंगर, ओल्ड बैगर बूढ़ा भिखारी, वाज ड्राइविन पीड़ित हुआ, बाई हंगर भूख से, बूढ़ा भिखारी भूख से पीड़ित हो गया था। ही स्टॉल, स्टील स्टॉल, स्टॉलन, स्टॉल सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, उसने चुरा ली या चुरा लिया या चुरा लिए। ही स्टॉल ए पीस ऑफ ब्रेड, उसने चुरा ली एक टुकड़ा रोटी, उसने रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया। तो क्या होगा, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर, ही उसने, किसने, दी ओल्ड बैगर बूढ़े भिखारी ने। तो हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर द ओल्ड बैगर स्टॉल ए पीस ऑफ ब्रेड। तो क्या लिख देंगे भाई, हैविंग बीन, जब वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हमेशा हैविंग बीन कर दो उसका वाजवर का और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हैविंग बीन ड्राइवन बाय हंगर द ओल्ड बैगर stole a piece of bread।
ये हो गया। Having been driven by hunger, the old beggar stole a piece of bread. भूख से पीड़ित हो जाने पर बूढ़े भिखारी ने रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई जब इस प्रकार हमें दो सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आप देखिए क्या उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग हो सकता है। और पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाने हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनमें से कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग होगा जो सार्थक वाक्य बने। जब आप ये करना सीख जाओगे बहुत कम आसान हो जाएगा। कल हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे नए नियम का प्रयोग करके। और नया नियम क्या होगा? इन्फिनेटिव का प्रयोग। आप इसको पढ़िए, अभ्यास कीजिए, सीख लीजिए। कोई जिज्ञासा हो तो उसको मोबाइल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू सो मच।